बैंगलोर में कुछ दिन पहले शिकंजी ऑर्डर करने पर बिल में एक्स्ट्रा गैस क्राइसिस चार्ज लगाया था। बताओ, एलपीजी शॉर्टेज हम सभी तक पहुंच रही है और बहुत तरीकों से पहुंच रही है, लेकिन आज मैं उन सेक्टर्स की बात करूंगी जो असेंशियल हैं। दवाइयाँ, खाद, स्टील। भारत में कुछ दवाई बनाने वाली फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद हो सकती हैं, जहां पैरासीटामोल और जहां निमेसोलाइड जैसी ज़रूरी दवाइयाँ बनती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक चल सकता है और हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले बात करेंगे दवाइयों की। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े फार्मा हब्स में कई दवा फैक्ट्रियां या तो पार्शियली बंद हो चुकी हैं या पूरी तरह बंद होने के कगार पर हैं। वो अपने ऑपरेशंस रोकने की सोच रही हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही तनातनी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस ट्रांजिट रूट है, वहां से सप्लाई इफेक्ट हुई है। इसी रास्ते से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और प्रोपेन जैसी गैसेस दुनिया भर में पहुंचती हैं। अब जब ये सप्लाई चोक हुई तो प्रोपेन की भारी कमी हो गई। प्रोपेन वही गैस है जिससे एलपीजी बनती है, और एलपीजी सिर्फ हमारे घर के सिलेंडर में नहीं होती, बल्कि बड़ी फैक्ट्रियों में, खास तौर पर दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए ज़रूरी फ्यूल है। इंडस्ट्री के लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा असर बॉयलर ऑपरेशंस पर पड़ा है। बॉयलर मतलब वो सिस्टम जिससे भाप, स्टीम बनती है और उसी से मशीनें चलती हैं। इसके अलावा एलपीजी का इस्तेमाल स्टेरलाइजेशन यानी दवाइयों को कीटाणु से दूर रखने के लिए, और ग्रैन्युलेशन यानी दवा के ग्रैन्यूल्स, कण तैयार करने के लिए भी होता है। यानी एलपीजी नहीं तो दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया ठप। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अब इसका असर किन दवाइयों पर पड़ रहा है वो भी समझ लीजिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है। एपीआई का मतलब होता है दवा का असली एक्टिव केमिकल हिस्सा जो बीमारी ठीक करता है। यहाँ पैरासीटामोल जो बुखार और दर्द की दवा है, मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ की दवा है, मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक, डिक्लोफेनाक और निमेसोलाइड और सिप्रोफ्लोक्सासिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी जैसी ज़रूरी पोषक तत्व और कई तरह के हार्मोन्स और विटामिन भी बनते हैं। यानी बात सिर्फ एक दवा की नहीं है, बल्कि पूरे हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ सकता है। दिनेश दुआ जो फार्मेक्सिसिल के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो करीब 200 दवा कंपनियां अगले 7 से 10 दिनों में अपना प्रोडक्शन रोक सकती हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि इससे ज़रूरी दवाइयों की कमी हो सकती है। इंडस्ट्री के एक अन्य एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि ऑनगोइंग हॉस्टिलिटीज़ ने एलएनजी के इंपोर्ट रूट्स को चोक कर दिया है, जिससे गैस की सप्लाई में भारी कमी आई है और कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो गया है। एक और एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने बताया कि एलपीजी की कमी का सबसे बड़ा असर लाइफ सेविंग मेडिसिन, खासकर इंजेक्टेबल ड्रग्स पर पड़ सकता है, क्योंकि इन दवाइयों के लिए स्टेरलाइजेशन और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो एलपीजी के बिना संभव नहीं है। यही वजह है कि पैरासीटामोल, सिरिंजेस और ग्लव्स जैसी ज़रूरी चीज़ों की भी कमी होने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति को इसलिए भी सीरियस माना जा रहा है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री पहले से ही लो मार्जिन्स पर काम करती है। अब जब गैस महंगी हो गई है और मिलने की भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कॉस्ट बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी होगी और दवाइयों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इससे न सिर्फ भारत के मरीज अफेक्ट होंगे, बल्कि भारत जो दुनिया को बड़े पैमाने पर एपीआई सप्लाई करता है, उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की फार्मा कंपनीज 2 से 3 हज़ार करोड़ का लॉस देख सकती हैं, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट्स को खतरा है। सरकार की तरफ से फिलहाल घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है, ये हमने आपको पहले एपिसोड में बताया भी था, ताकि आम लोगों के किचन पर असर ना पड़े। साथ ही होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, लेकिन फार्मा कंपनीज मांग कर रही हैं कि उन्हें भी कोविड के समय की तरह ही एसेंशियल कमोडिटीज़ के तहत छूट दी जाए, ताकि वे अपनी फैक्ट्रियां चालू रख सकें। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जंग कहीं और हो रही है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे आपकी दवा, आपके इलाज और आपके बजट तक पहुंच रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले हफ्तों में दवाइयों की कमी एक हकीकत बन सकती है। आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं। शॉर्ट टर्म में तो हमारे पास, हम दुनिया में जो भी दवा बनाते हैं उसका स्टॉक रखते हैं। हमारे पास 3 to 6 मंथ का स्टॉक है। शुरू में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में यदि ये वॉर कंटिन्यू हुई
तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं बहुत से। तो हमारा गवर्नमेंट से यही विनती है कि मेडिसिन को एक इसेंशियल मेडिसिन का पद दिया जाए और एक एनर्जी सप्लाई का हमें अश्योरेंस दिया जाए, प्रायोरिटी पे एलपीजी गैस की सप्लाई का। और हम ये भी विनती करते हैं दुनिया में कि हमारे मेडिसिन को वॉर से दूर रखा जाए और हॉर्मुज जो एक है वहाँ से सप्लाई इम्यूनिटी मिले। अब बात करेंगे खाद की। फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए एक बेहद ज़रूरी रॉ मटेरियल है, क्योंकि यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने में नेचुरल गैस को फीड स्टॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी वजह से पूरी फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में हलचल शुरू हो गई है। जंग शुरू होने के बाद इंपोर्टेड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स के दाम 10 से 20% तक बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाद भारत बाहर से मंगाता है वो अब महंगी हो गई है। यही नहीं, इंडस्ट्री के अंदर ये डर भी बढ़ रहा है कि खरीफ सीजन से ठीक पहले यूरिया और डैप यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जैसे सबसे ज़रूरी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल मीरचंदानी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि कंपनियां बहुत सावधानी के साथ अपनी इन्वेंटरी बढ़ा रही हैं और रॉ मटेरियल्स को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आगे सप्लाई में दिक्कत ना आए और वो आए भी तो वो निपट सके। उनके हिसाब से सप्लाई प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में एक बदलाव दिख रहा है, जहां माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स जैसे दूसरे ऑप्शंस की पूछताछ बढ़ गई है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर अभी किसानों की रियल डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है, पर लोग दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे मोनो अमोनियम फॉस्फेट मैप, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट MKP, सल्फेट ऑफ पोटैश SOP, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। इन जैसे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स के दाम भी 20% तक बढ़ चुके हैं। ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, एफिशिएंट माने जाते हैं, खासकर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है उनके लिए। इनके दाम बढ़ने की वजह से अब भारतीय कंपनियां भी इनका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक LNG सप्लाई में कमी के कारण भारत की कुछ यूरिया प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को अपने प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं या उन्हें मेंटेनेंस पर डालना पड़ सकता है। और अगर एक बार प्लांट बंद हो जाता है तो उसे उसी एफिशिएंसी से दोबारा चालू होने में महीने तक का समय भी लग जाता है। ये इसलिए क्योंकि सरकार ने फिलहाल गैस एलोकेशन में चेंजेस करे हैं और डोमेस्टिक ज़रूरतों को प्रायोरिटी दी है। फर्टिलाइजर प्लांट्स को उनकी ज़रूरत की लगभग 70% गैस मिल रही है। हालांकि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सुरेश कुमार ने थोड़ी राहत देते हुए कहा कि फिलहाल देश में फर्टिलाइजर का स्टॉक काफ़ी है और खरीफ सीजन को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता में कुछ कमी आ सकती है। अब बात करते हैं स्टील सेक्टर की। जंग का सीधा असर स्टील इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन होता है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ती गैस की कमी की वजह से कई स्टील प्लांट्स का डे टू डे ऑपरेशन इफेक्ट हुआ है। LNG स्टील बनाने के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें लगातार हाई हीट और एनर्जी की ज़रूरत होती है। JSW स्टील ने अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में बताया कि फ्यूल सप्लाई की दिक्कत और समुद्री रास्तों में बाधा के कारण उनके ऑपरेशंस और सप्लाई चेन दोनों पर असर पड़ा है। उनके एक सप्लायर है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। उन्होंने JSW को फोर्स मेजॉर नोटिस दिया है। इसका मतलब होता है कि जंग जैसी असाधारण स्थिति की वजह से कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गैस सप्लाई नहीं कर पा रही है। वहीं इंडियन स्टील एसोसिएशन ने भी सरकार को वार्निंग दी है कि गैस की कमी, खासकर LPG और प्रोपेन की कमी, पूरी स्टील बनाने वाली वैल्यू चेन को प्रभावित कर सकती है और इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे उद्योगों यानी MSMEs पर पड़ रहा है। क्या आपने भी अपने आसपास फैक्ट्रीज में या दुकानों में जंग का असर किसी तरह देखा है? हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।